हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 फ्रैक्शन में कुछ पोर्शन चैप्टर में पीजेड 5, 6 और 7 रह गए थे, तो मैं ज़रा इसको आपको बता देता हूँ। इसमें मैं सारे क्वेश्चंस के नोट्स आपको बना के और मैंने सेंड कर दिए हैं। मैं इसको एक बार आपको समझा भी देता हूँ कि कैसे है ये। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पीजेड 5 के अंदर, बुक को भी लेते जाते हैं, बुक से भी करते जाते हैं, ठीक है। बुक में है प्रैक्टिस जोन 5। अब जरा देखें इसका जो प्रैक्टिस जोन 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन इन द गिवन सर्कल एंड कंपेयर, पुट द अप्रोप्रिएट साइन लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपको क्या करना है, आपको दो सर्कल दिए हुए हैं और यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा किससे बड़ा या छोटा है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप 2/3, 1/3 में कौन सा विच इज़, अगर ये बड़ा है तो आप ग्रेटर का साइन लगाएंगे, ये छोटा है तो आप लेसर का साइन लगाएंगे, और दोनों इक्वल हैं तो आप इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से इसमें उसके पार्ट्स भी शो करने हैं कि इस सर्कल में 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आपको 2/3 और 1/3 में ये देखना है पहले कि इसमें लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, मतलब ये 2/3 इससे बड़ा है या इससे छोटा है या इसके इक्वल है। तो आप क्या करोगे, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह रख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 2 के साथ में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 के साथ में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 या 6 और ये 3 1 जा 3। तो इस साइड, जिस साइड का नंबर बड़ा आता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो 2/3, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो आपका कॉलम है उसमें आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। इट मीन्स 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3, राइट। अब देखें, आप जो आपके पास दो सर्कल हैं उनको कैसे बनाएंगे। सर्कल को आप इस तरह से बना देंगे कि इसके अंदर ये सर्कल मैंने जो है वो ऐसे ही ड्रॉ कर दिए हैं हाथ से ही, लेकिन आप इनको पेंसिल से ड्रॉ करिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जिससे राउंड पूरा प्रॉपर बने। अपने जो नोट्स बनाएंगे, अपने जो फेयर वर्क करेंगे उसके अंदर देखो, इसके अंदर आप इक्वल 3 पार्ट्स बनाएंगे, उसमें से 2 पार्ट्स ऊपर जो हैं 2 पार्ट्स हैं और टोटल 3 पार्ट्स है। तो टोटल जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो 1 2 3 पार्ट्स हैं, उनमें से आउट ऑफ दीज 3 2 जो है ऊपर हैं, तो 2 को हमने स्केच से कर दिया या डार्क कर दिया। तो इट शोज 2/3 ऑफ द होल, 2 पार्ट्स ऑफ 3, 2 पार्ट्स ऑफ 3 दिख रहे हैं इसके अंदर। इसी तरह से 1/3 मीन्स 1 पार्ट ऑफ आउट ऑफ 3। तो 1 पार्ट को आप इसके अंदर 3 इक्वल पार्ट बनाएंगे, 1 पार्ट को आप डार्क कर देंगे, तो इट शोज 1/3 ऑफ, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। उसका सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज 5/16, 1/4, 11/12 एंड 19/24 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, राइट। तो इन नंबर्स, ये नंबर्स ये हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, है ना, 16, 4, 12 और 24 का। तो क्या लिखेंगे, वी टेक एलसीएम ऑफ 16, 4, 12 एंड 24। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं हम इस तरह से, पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, जब तक 2 से डिवाइड होता रहता है हम करते जाते हैं, और उसके बाद में जब यहाँ 1 आ गया, जहाँ 2 से डिवाइड होना बंद होता है, फिर हम 3 से करते हैं, और जब सब जगह 1 आ जाता है तो हम इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम। यानी कितने बार आया, 1 2 3 4 यहाँ कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 3 और रह गया, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे यू हैव 48, ठीक है, 48 आ जाएगा। और अगर यहाँ 48 आ रहा है तो आपको इन चारों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो 48 बनाना है। जैसे 5/6 है, तो 5/6 में कैसे 48 बना सकते हैं, देखिए पहला वाला है 5/16। 5/16 में आप 48 कैसे बनाओगे, 16 3 या 48 होता है, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 63 कहीं से आया तो है नहीं, आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप इसे एक ऐसा फ्रैक्शन बनाओगे कि
ये एक इक्वलेंट फ्रैक्शन हो। इक्वलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आप जो फाइनली वैल्यू आएगी, जो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो 5/16 ही रहेगी। तो आप 3 से ऊपर और 3 से नीचे अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 15/48 हो गया। बस इसका ये चेंज हो गया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, लेकिन ये फॉर्म फिर से ये 5/16 मिल जाएगा आपको। इन द सेम मैनर 1/4 में भी हमें नीचे 48 चाहिए तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। तो ये बिना, ये केवल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, और अगर इसके कैंसिल करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म 1/4 ही रहेगी। तो 12 हो गया, नीचे 48 हो गया, ठीक है। फिर जो तीसरा टर्म था 11/12, उसमें 12 4 जा 48 होता है, तो नीचे 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 44/48, राइट। इसी तरह से सिमिलरली 19/24 इसको भी कन्वर्ट करना है, इसके डिनोमिनेटर को 48 बनाना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 24 विद 2 है टू गेट 48। एंड जब आप इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 19/2 ऑल्सो, तो ये 38 हो जाएगा, 38/48। तो सारे के सारे चारों आपने 48 डिनोमिनेटर वाले टर्म्स बना लिए। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं कि अब देखें, आपको कंपेयर देखकर कंपैरिजन कर सकते हैं आप कि 44/48 जो है सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा नंबर है 38/48 और 15/48, और उसके बाद आएगा 12/48। तो हम इनको एक क्रम में, एक ऑर्डर में लिख लेंगे, इनको पुट दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा जो टर्म है वो है 44/48। तो बाई कंपैरिजन हम इनको पुट कर सकते हैं। अब फिर 38/48, तो हम लिखेंगे दिस टर्म इज ग्रेटर देन 38/48, एंड नाउ 15/48 इज lesser than 38/48, or 38/48 is greater than 15/48, or the fourth term 15/48 is greater than the smallest term 12/48, राइट। तो आप इसे इस सीक्वेंस में, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट कर लेंगे। अब इनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आप पुट कर दें। 44/48 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 11/12 है, 38/48 की 19/24, 15/48 की 5/16 एंड 12/48 की 1/4, राइट। तो आप इसे फाइनली इस फॉर्म में लिख दीजिए, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हम इसे डिसेंडिंग फॉर्म में पुट करते हैं। नाउ कम टू थर्ड वन, जो इसके बाद एक क्वेश्चन है, अरेंज दीज 4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें आप क्या करेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 + 5, ठीक है। तो इनको आप इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे पहले, और उसके बाद इसी तरीके से जैसे आपने इसमें डिनोमिनेटर्स क्लियर किए हैं, जिसमें डिनोमिनेटर्स इक्वल किए हैं, वैसे ही इसमें भी डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यस, तो इसमें देखिए, इसमें जो है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से ऐड करेंगे, 16 3 जा 48 और 5 53/16 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 8/3 हो जाएगा, 7 बन जा 7 और 3 10/7 हो जाएगा, और ये 56/15 है। और नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आप फिर उसी तरह से इक्वल करेंगे, इनका एलसीएम निकाल के, और फिर वो सेम प्रोसेस जो पहले वाले इस क्वेश्चन में थी वही रहेगी, ठीक है। इसका जाते हैं प्रैक्टिस जोन 6 पर। प्रैक्टिस जोन 6 पर, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है और हमें सिंपली एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना है। देखिए, प्रैक्टिस जोन 6 में पहला क्या है कि आपको फ्रैक्शन को ऐड करना है, 2/9, 5/24 एंड 25/36, तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लेते हैं कि 9, 24 और 36, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखें आप, ऐड 2/9, 5/24 एंड 25/36, भाई इनको हमें ऐड करना है, ठीक है। हम ऐड के उस पर लिख तो देते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए फॉर इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर,
हम क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं 9, 24 और 36 का। फर्स्ट वी टेक द एलसीएम ऑफ 9, 24 एंड 36। नाउ 9, 34 और 36 का लेंगे। कैसे लेते हैं एलसीएम, ये मैं सामने दिख भी रहा है और आप जानते भी होंगे, हम एलसीएम के बारे में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, और उसके बाद अगर वो ज़रूरत होगी तो 5 से, लेकिन इसमें नई ज़रूरत पड़ रही है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एलसीएम विल बी 72। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट 72 एज एलसीएम। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले किया कि 2/9 है, तो यहाँ मुझे नीचे डिनोमिनेटर भी कितना चाहिए, 72। ठीक है, 72 चाहिए। तो 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 9 8 जा 72 होता है, लेकिन अगर हम 9 में मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आपको ऊपर वाले टर्म में भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक इक्वलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 72 होगा। ठीक है, सिमिलरली 5/24 है, फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर 72 यू हैव टू मल्टीप्लाई 24/3। ठीक है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 24/3, एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 24/3 you have to multiply 5 with 3 also. ठीक है, because you will get a fraction, equivalent fraction which has 72 as denominator, right? तो 15/72 में 72 as denominator मिल गया आपको। फिर इसी तरह से in the same manner 25/36, इसमें आप 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल हैव 72 एज डिनोमिनेटर, एंड यू विल मल्टीप्लाई 25/2 ऑल्सो, सो यू गेट 50/72 एज अ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 25/36। नाउ सारे के सारे कन्वर्ट हो गए इन 72 डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो अब हम इन्हें नाउ बी ऐड दीज 3, तो हम इसे ऐड करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ऐड दीज 3। तो बस अब सिंपल है कि इनका एक डिनोमिनेटर 72 लेके और इन सबको ऐड कर लेना है, एंड फाइनली यू विल हैव 81/72 और इट्स सोल्यूशन, राइट। तो ये सिंपल है ऐड, बस आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि इक्वलेंट फ्रैक्शन इक्वल डिनोमिनेटर करना है। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन वाला। इस सब्ट्रैक्शन में भी आपको यही करना है, जैसे आपको 3 होल 3/4 को 7 होल 9/16 से माइनस करना है। आप इसे लिख लें पहले तो, क्योंकि इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। फ्रॉम है, इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 7 होल 9/16 में से 3 होल 3/4 को माइनस करना है। तो इनको पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको इम्प्रॉपर में बनाने के लिए क्या करते हैं कि 16 इंटू 7 प्लस 9/16, ऐसे ही 4 इंटू 3 प्लस 3/4, राइट। 16 इंटू 7 112 प्लस 9/16, 4 3 जा 12 प्लस 3/4, राइट। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 1/16 है। अगर मैं इधर भी 16 बना लेता हूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इधर 16 है, इधर 16 बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा। इससे क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। हमें इक्वल डिनोमिनेटर करना होता है ना, तो वो हमें मिल गया है यहाँ पे। तो 16 हम नीचे ले लेंगे, 121 में से 60 माइनस करोगे तो 61/16, 61/16, 60, ठीक है, 61/16 आएगा। ठीक है, अब इसको हम फिर से जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप इसे क्या करोगे, 61 को डिवाइड करोगे 16 से। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर आएगा 13 और होल आएगा 3, यानी 3 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, मगर 13 रह जाएगा 16 से डिवाइड होने को। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में। 3 होल क्योंकि 3 बार जा चुका है, 13 इज रिमाइंडर, सो 13/16 विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। तो अब आ जाते हैं, कम टू थर्ड वन। इसमें 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बस उन्हें समझना है, मैं समझा देता हूँ। अ कुक परचेज्ड 3 होल 1/6 kg potatoes, 4 होल 5/12 kg of onions, and 7 whole 5/9 kg tomatoes, right? What is the total quantity of vegetable he purchased, right? तो आप इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले potatoes he purchased, तो 3 whole 1/2 kg, onions he purchased
4 whole 5 upon 12 kg. Tomatoes he purchased 7 whole 5 upon 9 kg. These three are given to you. Now आपको इसे ऐड करना है, तो क्या करोगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल ही परचेज्ड, ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल ही परचेज्ड। तो उसमें क्या है, इन तीनों को प्लस कर देंगे, हमने तीनों को प्लस किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। तो 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2, 12 इंटू 4 प्लस 5 अपॉन 12, 9 इंटू 7 प्लस 5 अपॉन 9, राइट। 2 3 जा 6 प्लस 1 अपॉन 2, 4 12 जा या 12 4 4 जा 48 प्लस 5 अपॉन 12, 7 9 या 9 7 जा 63 प्लस 5 अपॉन 9। नाउ ये कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 2, 53 अपॉन 48 एंड 5, 53 अपॉन 12 एंड 63 प्लस 5 68 अपॉन 9। तो इस तरह से ये इम्प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि 2 12 और 9 का हमें पहले एलसीएम लेना है, फिर इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, और आगे का प्रोसीजर आप जानते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इसी तरह से किए, तो इसको आगे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसे आप करेंगे। उसके बाद इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखें आप। कल्पना नीड्स 3/4 टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है, 3/4 टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर and 1/6 of red pepper, right, to make a recipe। एक रेसिपी के लिए कल्पना को 3/4 टी स्पून, राइट, एक टी स्पून यानी एक चम्मच का 3/4 पार्ट, उसको क्या चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, और 1/6 ऑफ दैट टी स्पून ऑफ रेड पेपर चाहिए, ठीक है। ब्लैक पेपर काली मिर्च और रेड पेपर लाल मिर्च, ठीक है। तो 3/4 टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर एंड 1/6 ऑफ रेड पेपर टू मेक अ रेसिपी। हाउ मच मोर ब्लैक पेपर डज द रेसिपी नीड देन द रेड पेपर। तो इसका मतलब क्या है कि कल्पना ने जो दो हिस्से निकाले हैं, एक तो 3/4 टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर और दूसरा है 1/4 ऑफ रेड पेपर। तो एक चीज़ में दी हुई है कि ब्लैक पेपर का जो हिस्सा है पार्ट ऑफ 3/4 ऑफ टी स्पून, ये ज़्यादा है क्योंकि टीस्पून सेम है। टीस्पून का मतलब है कि एक चम्मच का जो साइज़ है वो दोनों में एक ही है, लेकिन 3/4 चाहिए ब्लैक पेपर, 1/6 चाहिए रेड पेपर। तो ये कह रहे हैं कि 3/4 1/6 से कितना ज़्यादा है, यानी ब्लैक पेपर कितनी ज़्यादा होगी रेड पेपर से, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो आपको ये तो कंफर्म कर दिया उन्होंने कि ब्लैक पेपर ज़्यादा है, रेड पेपर कम है। तो आपको 3/4 में से 1/6 माइनस करना है। तो एक तो आप इसमें गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है कि नीड ऑफ ब्लैक पेपर इन द रेसिपी 3/4 टी स्पून, राइट। फिर नीड ऑफ रेड पेपर इन द रेसिपी इज 1/6 टी स्पून, राइट। तो अब आपको ये कंफर्म है कि ब्लैक पेपर इज मोर, the quantity of black pepper is more than quantity of black pepper. How much you have to answer it in। तो क्या करेंगे कि रेड ब्लैक पेपर में से रेड पेपर माइनस करना है, तो आप आगे लिखेंगे मोर क्वांटिटी ऑफ ब्लैक पेपर नीडेड इन द रेसिपी। रेसिपी में जितना नीडेड है 3/4 माइनस 1/6। और ये जो लैंग्वेज होती है ना, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप इसी से बना लेंगे। आप इस पर ध्यान दीजिए, इसकी लैंग्वेज को समझेंगे तो इसी से आपको इसकी लैंग्वेज बनाने में आसानी होगी। जैसे आपने कहा मोर क्वांटिटी ऑफ ब्लैक पेपर नीडेड इन द रेसिपी, तो देखो इसमें क्या दिया है, मोर, हाउ मच मोर ब्लैक पेपर डज द रेसिपी नीड देन द रेड पेपर। तो आप इसमें मोर के आगे हाउ मच लगा हुआ ना, तो आप लिखेंगे कि यहाँ से मोर ब्लैक पेपर, more quantity of black pepper, the black pepper of is needed in the recipe। तो अब काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, आप बना दीजिए needed in the recipe। अब 3/4 माइनस 1/6 ये करेंगे।
आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। इसके लिए अगर केवल 2 नंबर होते हैं तो हम फटाफट भी कर सकते हैं, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से इधर कर दें, चलेगा, ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा कि वैसे तो इनका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो उससे भी करेंगे, लेकिन आप अगर देखें कि आप यहीं पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी इक्वलेंट आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो ये तरीका भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये जल्दी से हो जाएगा। तो 18 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 24, ऐसे ही 4 ऊपर आ गया नीचे 24 नीचे ले लिया तो 18 माइनस 4, और 18 में से 4 गया तो 14/24, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 7/12 टीस्पून ज़्यादा होगी ब्लैक पेपर देन कंपेयर टू रेड पेपर, राइट। तो 7/12 टीस्पून, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट में 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो हैं प्रैक्टिस जोन 7 के। प्रैक्टिस जोन 7 के मैंने इनकी सबकी पिक्स भी भेज दी हैं आपके पास, आप जरा इसको देखिए। मल्टीप्लाई 3/7, 4/5 एंड 2 होल 1/6, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये ज़्यादा आसान ही होता है। इसमें क्या है कि आप पहले इनको देख लें कि मिक्स्ड में कोई है तो उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। जैसे 3/7 है, इसको ऐसे रहने दो, 4/5 है, और यहाँ पर 2 होल 1/6 है, तो 6 2 जा 12 और 1 13/6, तो आप इसे 6 2 जा 12 प्लस 1/6 कर दिया, 3/7 इंटू 4/5 इंटू 13/6। अब क्या करेंगे, आप ऊपर वाले सारे न्यूमिनेटर सारे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सारे नीचे रख दो। पहले इनको मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो जैसे यहाँ 6 है तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स ये चला गया, फिर बचा 3 से आप 3 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और 13 बचेगा, ऊपर आ गया 7 और 5 नीचे, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप सिंपली 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 26, और 7 को 5 से कर दो 35, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका लास्ट एक पार्ट रह गया है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 पिज्जाज, 1 with topping A and other with topping B are of same size, ठीक है। ये 2 पिज़्ज़ा हैं, इनके ऊपर टॉपिंग है, ठीक है, एक में A टॉपिंग है और इसमें एक में B टॉपिंग है, और ये सेम साइज़ के हैं। पिज़्ज़ा A is divided into certain number of equal parts, यानी पिज़्ज़ा को हम कुछ ट्रायंगुलर शेप में काटते हैं, तो इसको कुछ पिज़्ज़ा ए को कुछ इक्वल पार्ट्स में काटा गया। अब इसमें ये बात जो है स्पेशल है कि सच दैट 4 ऑफ इट्स इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द होल पिज़्ज़ा ए, यानी पूरे पिज़्ज़ा के इसमें 4 इक्वल पार्ट्स, अगर जितने पार्ट्स इन्होंने पिज़्ज़ा ए के किए हैं। एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि पिज़्ज़ा ए और पिज़्ज़ा बी दोनों के पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। ए बिल्कुल एक को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, बिल्कुल एक जैसे पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि एक तो उन्होंने दिया है कि पिज़्ज़ा ए जो है उसके 4 पार्ट्स उसके 1/4 पूरे पिज़्ज़ा का 1/4 हो जाते हैं, उसके 4 पार्ट्स पिज़्ज़ा का 1/4 हो जाते हैं। 1/4 का मतलब होता है कि चौथा हिस्सा, 4th पार्ट पिज़्ज़ा का, ठीक है। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि 1/4 अगर 4 है तो फुल पिज़्ज़ा में कितने पार्ट्स होंगे, 16 हो जाएंगे ना, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा ए में 16 पार्ट है, ऐसे पिज़्ज़ा बी इज डिवाइडेड इनटू certain number of equal parts such that 6 of its equal parts represent 3/4 of the whole। तो दूसरा जो पिज़्ज़ा बी है वो इस तरह से डिवाइड किया गया है कि उसके जो 6 पार्ट हैं उनको अगर हम मिला दो तो वो 3/4 बन जाते हैं होल का, ठीक है। तो होल का 3/4 मिल जाते हैं। तो अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि हमें 6 मिल रहे हैं 3/4 में, तो पूरे में कितने मिलेंगे,
तो क्या होगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, आई थिंक 8 आएंगे, ठीक है, ऑफ द होल। तो पिज़्ज़ा, इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा बी में 8 पार्ट होंगे, पिज़्ज़ा ए में 16 पार्ट होंगे, और दीज जो पार्ट्स हैं ये दोनों के इक्वल हैं, यानी उसमें 16 इक्वल है, इसमें 8 इक्वल है। तो इसका मतलब है, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है लास्ट में कि विच पिज़्ज़ा हैज़ द लार्जर स्लाइस, ठीक है, किस पिज़्ज़ा में लार्जर स्लाइस है, किस में लार्जर स्लाइस है। देखो इसमें जो दिया हुआ है कि पिज़्ज़ा दोनों इक्वल हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा दोनों इक्वल हैं, तो पिज़्ज़ा ए में 16 स्लाइसेस हैं और पिज़्ज़ा बी में 8 स्लाइसेस हैं। तो लार्जर स्लाइसेस किसकी होंगी, लार्जर स्लाइसेस पिज़्ज़ा बी की होंगी, उसकी स्लाइसेस बड़ी बड़ी होंगी। मतलब आप समझ लें एक बार फिर से कि स्लाइसेस बराबर की नहीं है, उसमें 16 स्लाइसेस हैं, इसमें 8 स्लाइसेस हैं, पिज़्ज़ा दोनों बराबर हैं, तो किसकी स्लाइस का साइज बड़ा होगा, साइज बी का ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि बी में 8 साइज है, 8 स्लाइसेस हैं और ए में 16 स्लाइसेस हैं। जरा इसको मैंने कैसे किया वो बता देता हूँ। देखो, गिवन दैट 4 ऑफ पिज़्ज़ा एज इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द होल, ये गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, तो मैंने इसको अलग लिख लिया कि गिवन दैट 4 ऑफ पिज़्ज़ा एज इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द होल। तो मैं इसको अगर मैथमेटिकली लिखूंगा तो कैसे, 1/4 ऑफ होल इज इक्वल टू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 1/4 ऑफ होल इज 4, तो होल इज 4 इंटू 4/1, यानी ये जो 4 है वो इधर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 16 स्लाइसिस ऑफ पार्ट्स हो जाएंगे, ये 16 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद 6 ऑफ पिज़्ज़ा बी इज इक्वल पार्ट्स, देखो 6 ऑफ पिज़्ज़ा बीज इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट 3/4 ऑफ होल पूरे का। इसको कैसे करेंगे, 3/4 ऑफ होल इज इक्वल टू 6। अब होल निकालेंगे तो होल में कितने हो जाएंगे, 6 इंटू ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 2 4 जा 8 स्लाइसिस और पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, इसमें 8 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, इसमें 16 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, पिज़्ज़ा हमारे दोनों बराबर हैं, तो किसकी स्लाइसिस बड़ी होंगी, ऑब्वियसली पिज़्ज़ा बी की स्लाइसिस बड़ी होंगी, तो फाइनली लिख देंगे सो पिज़्ज़ा बी हैज़ लार्जर स्लाइसिस, ठीक है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था फ्रैक्शन का, और आपको एक चीज़ और करनी है इसमें कि आप इस फ्रैक्शन के अंदर केवल इतने ही PZ 7 तक ही करेंगे। अभी मैंने इसमें PV से, यानी आपकी प्रैक्टिस बुक से केवल 7 चैप्टर तक का ही प्रैक्टिस बुक से 7 चैप्टर तक दिया है, इसका मैंने प्रैक्टिस बुक का कोई भी प्रैक्टिस बुक वाले क्वेश्चंस इसमें नहीं दिए हैं। तो आप ये 3 एक्सरसाइज ये PZ और तैयार कर लीजिए, बाकी आपका मैं करा ही चुका हूँ, तो चैप्टर 7 तक ही प्रैक्टिस बुक से आएगा, ठीक है। चैप्टर 8 की प्रैक्टिस बुक नहीं आएगी, चैप्टर 8 जो है वो केवल कॉपी से आपकी जो आपका जो मैंने कोर्स कराया है इसमें 7 PZ कराई हैं वही आएंगी केवल, ठीक है, और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जैसे प्रैक्टिस बुक है उसमें 7 चैप्टर तक मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कुछ भी है वो सब आपको प्रिपेयर करना है, वो सब आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस बुक 8 चैप्टर की PV ना करें, केवल आपको चैप्टर ये वाला करना है, चैप्टर 8 आपको इसका PV नहीं करना है, वो फर्दर आगे आने वाले एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। ओके।